साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी राजा हेयर। जैसे कि अपने हर 2-3 दिन बाद फसलों के भाव पे चर्चा करते हैं। काफ़ी साथियों के आज भी फ़ोन आ रहे थे कि नरमे के भाव के बारे में, सरसों के भाव के बारे में 2-3 दिन से अपडेट नहीं हुए। तो आज अपने मुख्य तौर पर नरमे के भाव पे, सरसों के भाव पे, धान के भाव पे और ग्वार के भाव पे चर्चा करेंगे। कोशिश करूँगा कि वीडियो जल्दी से शूट करूं, जल्दी से पूरी करूं। तो साथियों सबसे पहले सरसों के भाव की अपने बात करते हैं। तो सरसों में आज थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिली है, जो कि भाव पिछले कुछ दिनों से एक ही जगह पे रुके हुए थे। और जिन साथियों के पास सरसों पड़ी है वो साथी काफ़ी हताश थे। उनको ये लग रहा था कि सरसों कहीं एकदम से नीचे नहीं गिर जाए। तो उन साथियों के लिए जानकारी है कि आज एनसीडेक्स के ऊपर वायदा बाज़ार के अंदर सरसों जो है थोड़ी सी तेज़ी पकड़ी थी सरसों ने, और शाम होते होते जो है सरसों वही तेज़ी के अंदर ही थी। कोई बहुत ज़्यादा गिरावट उसके अंदर नहीं आई थी। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सरसों एकदम से नीचे नहीं जाएगी। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि आगे नवरात्रि का त्यौहार आ रहा है, तो उसकी वजह से भी सरसों के अंदर तेज़ी आने की संभावना है, क्योंकि तेल की खपत आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा होगी। और मेनली जो है किसानों के पास अभी सरसों जो है वो बहुत कम है। सरसों का जो बाज़ार है वो व्यापारी के पास 11 सरसों पड़ी है इस टाइम, किसानों के पास बहुत ही कम सरसों है। तो एक जो बिजाई भी चालू होगी, अभी बीज के रूप में भी सरसों किसान ले रहे हैं। तो बिजाई के कारण भी जो है एक बार सरसों के अंदर स्टेबिलिटी है, सरसों रुकी हुई है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर सरसों एकदम से तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे जो है वो रफ्तार पकड़ेगी। आगे अपने बात करें अगर नरमे की, तो नरमे के अंदर फुल फ्लैश तेज़ी है, यानी कि एकदम से तेज़ी है। नरमा 6500 से चलते हुए 7500, आज हमारी मंडी विजयनगर, श्री विजयनगर के अंदर 7850 रुपये तक नरमा बिका है। काफ़ी तेज़ी है नरमे के अंदर। हर रोज़ 100 रुपये की तेज़ी नरमे के अंदर देखने को मिल रही है साथियों। तो इसके अंदर आगे आने वाले दिनों में तेज़ी आने की और संभावना है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद राजस्थान के भी दोनों ज़िले जो नरमा ज़्यादा कपास बहुल, नरमा बहुल एरिया है, गंगानगर, हनुमानगढ़, तो यहाँ भी बारिश भी पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही है। उससे नरमे की फसल को काफ़ी नुकसान है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पानी की वजह से, पानी नहीं आने की वजह से आईजीएनपी के ऊपर और बाकी नहरों के ऊपर भी नरमे की बिजान कम हुई थी, लेकिन जो फसल थी वो अच्छी थी। अब वो एक तो सुंडी के कारण, दूसरा येलोनेस के कारण और तीसरा अभी बरसात के कारण नरमे की फसल को काफ़ी नुकसान है। तो जैसे जैसे बाज़ार के अंदर रुझान आएगा नरमे के आने का, नरमा आएगा बाज़ार के अंदर, वैसे वैसे इसके अंदर तेज़ी की और संभावना है। क्योंकि जैसे जैसे फसल आएगी तो उस हिसाब से जो इनका जो एक मापदंड होता है जो फसल का, तो मापदंड का आइडिया हो जाता है कि इस बार जो फसल है वो इस तरीके की रहेगी। तो उसके बाद जो है नरमे के भाव के अंदर तेज़ी आने की पूरी संभावना है साथियों, क्योंकि फसल कमज़ोर है। सबसे बड़ी बात यह है, राजस्थान के अंदर भी कमज़ोर है, हरियाणा के अंदर भी नुकसान हुआ है और पंजाब के अंदर भी बेमौसम की बरसात ने नुकसान किया है। तो 100% उम्मीद है कि इसके अंदर जो है तेज़ी होगी। मैं निवेदन कर दूं फिर आपसे कि सौदा आपने अपने रिस्क पे करना है। मेरा काम आपको जानकारी देना है, जो स्टडी होती है उसको रीड करके आपके तक पहुंचाना है, ये मेरा निवेदन रहेगा। धान के अंदर भी ठीक तेज़ी बनी हुई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी होगी, लेकिन नहीं, तेज़ी बनी हुई है वही है। अभी बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को धान के अंदर नहीं मिली, और लगता नहीं कि एकदम से जो है गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि इसकी क्रॉप भी कमज़ोर है इस बार, इसकी फसल भी कमज़ोर है और इसका दाना भी थोड़ा कमज़ोर बताया जा रहा है। सीजनेबली जैसे सीजन के अंदर होता है उससे थोड़ा इस बार फ़र्क बताया जा रहा है। अगली बात ग्वार की करें साथियों, तो ग्वार के साथियों के लिए थोड़ी सी मायूसी की खबर है। ग्वार का भाव जो है वो बढ़ा नहीं है अभी, तो लेकिन बहुत ज़्यादा घटा भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, आज भी ग्वार का भाव 5300 से 5600 तक आम मंडियों के अंदर रहा है। राजस्थान की आम मंडियों के अंदर 5300 से 5600 तक जो भाव रहा है। मंडियों के भावों की आपको सबको लगभग जानकारी है ही साथियों। तो मेन बात यह है कि सरसों के अंदर आगे सुधार हो सकता है, पूरी उम्मीद है सीजन आने के बाद, क्योंकि सरसों के अंदर एक तो जो स्टॉक लिमिट वाला फंडा था उससे थोड़ा सा बाजार डरा हुआ है। दूसरी बात सोयाबीन आ गई, थोड़ा सा उसके तेल से भी असर रहता है सरसों के एरिया के अंदर। लेकिन जैसे जैसे नवरात्रि चालू होंगे बड़ी ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि बिजाई भी चालू हो गई है, तो सरसों बढ़ सकती है। नरमे में तेज़ी आ सकती है, बिल्कुल कन्फर्म है। और बासमती का रेट रुका हुआ है अभी तक, इससे नीचे एकदम से जाने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन ग्वार के भाव के लिए मैं बोलूँगा कि
कभी भी थोड़ा थोड़ा सुधार इसके अंदर हो सकता है। ग्वार एकदम से नीचे नहीं जाएगा, वही बात है, ग्वार भी इस बार कम है, व्यापारी के पास ग्वार पड़ा है, स्टोरियों के पास पड़ा है, तो कहीं कभी ना कभी इसके अंदर तेजी आने की संभावना है। आपसे एक बार फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि सौदा आप अपने रिस्क पे करें साथियों। जो भी जानकारी हमारे पास होती है आप तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद।